सीमा की रात हमेशा शांत नहीं होती है। कभी कभी उसके सन्नाटों में गोलियों की आवाज भी गूंजती है और ये आवाज जब एक नए अध्याय की शुरुआत कर दे तो हालात और बिगड़ जाते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पक्तिका सीमा पर शुक्रवार रात हुए हवाई हमले की घटनाएं इसी सच का प्रतीक है। पाकिस्तान की वायुसेना ने ड्रोन और लड़ाकू विमानों से सीमा पार बमबारी की, जिसके परिणाम स्वरूप 10 लोग मारे गए हैं, जिनमें से 3 अफगान क्रिकेटर भी शामिल हैं। ये युवक सैनिक नहीं थे, आतंकवादी नहीं थे, ये अपने खेल के सपनों को जीते हुए घर लौट रहे थे। लेकिन उस रात पाकिस्तान के आकाश से बरसाए गए बमों ने न केवल उनकी जान ले ली, बल्कि दोनों देशों के रिश्तों को भी गंभीर खाई पैदा कर दी है। ये सवाल उठता है कि क्या इस हमले जैसी घटनाएं पाकिस्तान की आंतरिक स्थिरता पर असर डाल सकती है? क्या पाकिस्तान के भीतर पहले से मौजूदा राजनीतिक और जातीय तनाव, सीमा विवाद और आतंकवाद की जड़ें इसी गृह युद्ध की तरफ धकेलने वाली हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। पक्तिका प्रांत के उर्गुन और बरमल इलाके हमेशा से विवादित रहे हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि वहां से उसकी सीमाओं के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां होती रही हैं, जबकि अफगानिस्तान मानता है कि पाकिस्तान इसी क्षेत्र पर नियंत्रण जमाना चाहता है। ये क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से झड़पों और अस्थिरता के लिए जाना जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सीमा पार हवाई हमले जैसी कार्रवाई या स्थानीय समुदाय के भीतर नफरत और असंतोष को बढ़ा सकती है? क्या यह असंतोष केवल अफगानिस्तान की ओर ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के भीतर भी अलग अलग जातीय और राजनीतिक समूहों के बीच टकराव पैदा कर सकता है? पाकिस्तान का आंतरिक समीकरण भी जटिल है। देश में अनेक जातीय, धार्मिक और राजनीतिक समूह हैं। पश्तून, सिंधी, बलोच, पंजाबी और मुहर्रम जैसे समुदायों के बीच पहले से ही तनाव की स्थितियां मौजूद हैं। ऐसे में क्या पाकिस्तान की सीमाओं के पार की हिंसा आंतरिक असंतोष को और ज्यादा बढ़ा देगी? अगर स्थानीय नागरिकों के मन में यह विश्वास बन जाए कि सरकार उनकी सुरक्षा में विफल रही है या पड़ोसी देश से आ रही धमकियों के खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं हो पा रही है, तो क्या असंतोष राजनीतिक विद्रोह या हिंसा में भी बदल सकता है, जैसा कि हमने नेपाल में भी देखा? पाकिस्तान की सैन्य नीतियां और राजनीतिक अस्थिरता भी इसी सवाल को और जटिल बनाती हैं। सेना का प्रभाव और राजनीतिक दलों के बीच टकराव देश की आंतरिक स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं। क्या पाकिस्तान के भीतर बढ़ती असुरक्षा की स्थिति सेना और राजनीतिक दलों के बीच संघर्ष को भी जन्म दे पाएगी? और अगर ऐसा होता है तो क्या यह स्थिति पूरे देश में गृह युद्ध का रूप ले सकती है? अच्छा, यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि पाकिस्तान में अफगानिस्तान से जुड़े मुद्दों को लेकर पहले से ही आंतरिक विरोध और विरोधी आवाजें पहले से उठती रही हैं। कई बार पाकिस्तान में सशस्त्र समूह और अलगाववादी ताकतें राजनीतिक अस्थिरता का कारण भी बन चुकी हैं। ऐसे में क्या सीमा पर हवाई हमले जैसी घटनाएं इन समूहों को और सक्रिय कर रही हैं? और क्या ये देश के भीतर सुरक्षा बलों और नागरिकों के बीच टकराव को और ज्यादा बढ़ा सकती है? यहाँ पर सवाल एक और उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान यानी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में पाकिस्तान के गृह युद्ध की संभावना प्रभावित हो सकती है? अमेरिका, चीन और भारत जैसे पड़ोसी और वैश्विक शक्तियों की नजर भी पाकिस्तान पर लगातार है। अगर देश के भीतर हिंसा बढ़ती है तो क्या वैश्विक ताकतें हस्तक्षेप करने का प्रयास करेंगी और ये हस्तक्षेप आंतरिक संघर्ष को और ज्यादा जटिल बनाता हुआ भी नजर आ सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर इस तरह की घटनाओं का असर भी गंभीर हो सकता है। निवेशकों के विश्वास कम होना, विदेशी निवेश में गिरावट का आना और स्थानीय नागरिकों की रोजमर्रा की समस्याएं बढ़ जाना। क्या आर्थिक अस्थिरता राजनीतिक और असामाजिक असंतोष को और ज्यादा तेज कर देगी? और क्या ये असंतोष धीरे धीरे बड़े पैमाने पर आंतरिक संघर्ष में बदल सकता है? क्योंकि पाकिस्तान के हालात जग जाहिर है। पाकिस्तान में जिस तरीके से भुखमरी है, चीजों पर महंगाई है, ऐसे में शायद ये आर्थिक हालात और बिगड़ जाएं और संघर्ष बढ़ सकता है। सीमा पर हवाई हमले और स्थानीय नागरिकों की मौत ने न केवल अफगानिस्तान पाकिस्तान संबंधों को झकझोरा है, बल्कि पाकिस्तान के आंतरिक समीकरणों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में क्या सरकार की नीतियां और सैन्य कार्रवाई आम जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा पाएंगी, या यह स्थिति आंतरिक असंतोष को बढ़ाकर हिंसा और गृह युद्ध की ओर ले जाएगी? आखिरकार सवाल ये भी है कि क्या पाकिस्तान में गृह युद्ध की संभावना सिर्फ सैद्धांतिक है या ये वास्तविक खतरे में अब बदलती हुई नजर आ रही है? क्योंकि अगर ये देश आंतरिक विभाजन और राजनीतिक अस्थिरता की जटिलताओं के चलते खुद को गंभीर संकट में डालता है, तो इन सवालों का जवाब फिलहाल स्पष्ट नहीं मिल पा रहा है। लेकिन तथ्य यही है कि सीमा पर हवाई हमले, नागरिकों की मौत और अंतर्राष्ट्रीय तनाव पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति को गंभीर रूप से चुनौती दे रहा है। अगर इन घटनाओं का असर लगातार बढ़ता रहता है तो पाकिस्तान अपने भीतर मौजूदा जातीय, राजनीतिक और सामाजिक विभाजन को नियंत्रण में रख पाएगा या नहीं, ये देखना होगा। और क्या ये विभाजन हिंसा और गृह युद्ध में बदल पाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सीमा पर गोलियों की गूंज केवल अफगानिस्तान पाकिस्तान संबंधों की कहानी नहीं है, ये पाकिस्तान के भीतर संभवित गृह युद्ध और आंतरिक अस्थिरता का भी संकेत है। ये समय है जब पाकिस्तान के लिए यह सवाल सबसे महत्वपूर्ण बन गया है कि क्या वह अपने भीतर की आग को बुझा पाएगा या ये आग पूरे देश को निगल लेगी। जिस तरीके से लगातार
बॉर्डर्स पर यानी कि जो सीमाएं हैं वहाँ पर जिस तरीके से तनाव लगातार बढ़ा हुआ है, ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये जो आग सीमा से शुरू हुई है क्या ये पाकिस्तान के अंदर तक फैलने वाली है, क्योंकि तालिबान या यूँ कहूँ कि अफगानिस्तान सरकार जो है वो ये बात साफ कर चुकी है कि वे बदला ज़रूर लेंगे इस हमले का, और ये बदला किस तरीके से लेंगे अब इस पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। बाकी इस पर जो कुछ भी अपडेट आएगा हम आपको अमर उजाला पर लगातार बताते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।